अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो आइए इसका डिस्कशन हम शुरू करते हैं। आप हमें पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट शो करना है वो पूछा है, और ईयर क्या लिखा हुआ है 16-17। दैट मींस ईयर स्टार्ट कब से होगा 1/4/2016 से, और एंड कब होगा 31/3/2017। तो आपका करेंट ईयर क्या हो गया 31/3/2017, और बिगिनिंग ईयर क्या हो गया सर 31/3/2016 या फिर 1/4/2016। करेंट ईयर का बिगिनिंग ईयर, करेंट ईयर का फर्स्ट डेट या फिर प्रीवियस ईयर का लास्ट डेट, वो दोनों ओपनिंग होता है। तो शुरू करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, आपको सब्सक्रिप्शन कितना मिला ड्यूरिंग द ईयर में 80,000। तो आप उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में लिख दीजिए 80,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव। आगे देखिए, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में जिसके लिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। तो वो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर में कितना 26,000। वेरी नाइस। मींस पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है 26,000। तो आपने अभी तक फॉर्मूला में पढ़ा है कि जैसे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर होगा हम उसे क्या करेंगे, लेस करेंगे, करेक्ट। लेकिन लेस करने से पहले एक लाइन में आपको क्वेश्चन के एंड में दिखाना चाहता हूं। देखिए क्वेश्चन के एंड में क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन ऑफ 2000 आर स्टिल इन एरियर ऑफ 2015-16। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब यही हुआ कि 15-16 का अभी भी 2000 ऐसा अमाउंट है। 15-16 कब है सर, प्रीवियस ईयर है, और करेंट ईयर क्या है मेरा 16-17 है। डेट मीन प्रीवियस ईयर का अभी भी 2000 हमें नहीं मिला। आप हमें बता सकते हैं क्या, जो करेंट ईयर में हमें मिला कितना 80,000, इसमें क्या प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हमें इस साल मिलता है? यस सर। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था 26,000। बट क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि उस 26,000 में से 2000 अभी भी नहीं मिला, स्टिल इन एरियर। दैट मीन्स 26,000 में से 2000 घटाइए 24,000, 24,000 ही आपको करंट ईयर में मिला होगा, जो कि रिलेटेड था प्रीवियस ईयर से। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। यही चीज तो समझना था कि प्रीवियस ईयर का बाकी था 26,000, अभी भी हमारे पास 2,000 एरियर है। दैट मीन्स 24,000 ही मिला। समझ रहे मेरी बातों को? तो 24,000 मिला, तो आप इस सब्सक्रिप्शन रिसीव में से कितना लेस करेंगे प्रीवियस ईयर का, 26 या 24? जल्दी बताइए सर। 24 करेंगे। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो इधर देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर कितना होगा 24 होगा सर। 26 होगा क्या? नो सर। क्यों 26 नहीं होगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पेशली ये लाइन लिखा हुआ है कि अभी भी 2000 नहीं मिला, जो कि ये क्लियरली बताता है कि आपको मिला कितना 24,000। तो इसी के लिए हमने कितना लेस किया है 24,000 ही लेस किया है। वेरी गुड। अब तो आगे क्वेश्चन देखिए। आगे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन 31/3/2017। मतलब कि 31/3/2017 जो कि करंट ईयर है, इस दिन तक कितना बैलेंस है आपके पास आउटस्टैंडिंग है सर 6,000। यहां पे दो वर्ड होता है जो कि मैं आपको साइड में समझाता हूं। इधर देखिए, एक होता है एज ऑन और एक होता है फॉर। फॉर मतलब के लिए, और एज ऑन मतलब तक। इन दोनों हिंदी शब्द को जरा देखिए। जब आपको लिखा हो सब्सक्रिप्शन एज ऑन मतलब इस दिन तक, डेट मीन्स टोटल, आज तक जितना आउटस्टैंडिंग है वो। और जब आपके पास लिखा हो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर मतलब आपको पर्टिकुलर उस ईयर के लिए ही आउटस्टैंडिंग है ये बताता है। और जब एज ऑन लिखा हो दैट मींस टोटल उस दिन तक कितना बैलेंस है ये बताता है। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपके पास एज ऑन मतलब आउटस्टैंडिंग कितना है सर 31/3/2017 के लिए सर 6,000 है। मतलब उस दिन तक कितना बैलेंस है आपके पास आउटस्टैंडिंग 6,000। यहां पे क्या बोला है, क्या उस दिन के लिए, डेट मीन्स 2017 के लिए फॉरवर्ड यूज किया है क्या? नो सर। अगर फॉर यूज करता तो हम ये समझते कि 6,000 करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, लेकिन यहां पे एज ऑन किया है, दैट मीन्स उस दिन तक, दैट मीन्स टोटल मेरा कितना है 6,000 है। करेंट ईयर का 6,000 नहीं है सर। करेंट ईयर का तो 6,000 में से हम 2,000 प्रीवियस ईयर का लेस करेंगे, दैट मीन्स 4,000 मेरा अभी भी बाकी है जो कि करेंट ईयर का है।
समझ गए। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग वहाँ पे 6000 ऐड करते हैं। हमें 6000 नहीं ऐड करना। क्यों नहीं ऐड करना? क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड है एज ऑन या फिर ऑन, ठीक है। उस दिन तक टोटल कितना बाकी है? तो सर 6000 है। सर कैसे हम समझते कि करंट ईयर के लिए कितना बैलेंस है? सर वहां पे वर्ड लिखा रहेगा फॉर मतलब के लिए, उस दिन के लिए या उस ईयर के लिए, तब हम टोटल 6000 करंट ईयर का मानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एज ऑन, उस दिन तक कितना बाकी है? 6000 है। और हम ये भी जानते हैं कि 2000 अभी भी उस दिन तक बाकी है, मतलब कि ये अमाउंट 6000 में 2000 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि नीचे वर्ड दिया हुआ था स्टिल आउटस्टैंडिंग। अगर ये वर्ड नहीं दिया रहता तो हम कितना मांगते? पूरा 6000 करंट ईयर का मानते। लेकिन ये वर्ड दिया हुआ है, इसीलिए हम कितना मानेंगे? सर 4000 मानेंगे। यही बात हमें आपको समझाना था कि आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना होगा? सर 4000 होगा। 6000 होगा क्या? नो सर। यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके लिए हमने इस क्वेश्चन को पिकअप किया है। बाकी तो सारा कुछ नॉर्मल है। आइए शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर का एडवांस कितना है? 50000, तो इसे हम ऐड कर देंगे प्रीवियस ईयर का। ओके। करंट ईयर का एडवांस कितना है? सर करंट ईयर का है 10000, तो करंट ईयर का एडवांस हम लेस करते हैं। ये देखिए फॉर्मेट में इसे लेस कर दिए। अब बैलेंसिंग करके हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 65000, तो वो हम यहां लिख देंगे। अब आइए जरा हम बैलेंस शीट में इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो ये देखिए आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना है? सर करंट ईयर के लिए डेट मीन्स 2017 के लिए तो है हमारे पास 4000, और अभी भी 16 का हमें टोटल 2000 नहीं मिला है, मतलब इस दिन तक एज ऑन टोटल कितना है? 6000 है। करेक्ट। आगे देखिए, ये हो गया सर हमारा। नेक्स्ट, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर पिछले साल के लिए कितना है सर? 15। तो आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट के यहाँ पे लिख देंगे एडवांस लायबिलिटी में 15000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का कितना बाकी है? 26000। सर यहाँ पे तो 24 लिखा है। अरे बाकी तो हमारा टोटल 26 था, मिला है 24, ये वो लिखा है। समझ गए? हाँ। आगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के लिए कितना एडवांस है? तो करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप लिख देंगे 10000 एडवांस है। दिस इज ऑल अबाउट सब्सक्रिप्शन। आशा करते हैं कि जो हमने अभी 3 वीडियो न्यूमेरिकल का बनाया है, इसमें आप सब्सक्रिप्शन को समझने में आपको बहुत ही मदद मिला होगा। और किसी तरह का डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।